हाँ हाँ चले जाएंगे हम। अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना। लो यार एलआईसी जी ने ना इस बार हद पार कर दिया यार। तेरे को पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा कि हमने माँ का दूध नहीं पिया। यार पिंटू मैंने माँ का दूध पिया है यार। बिल्कुल पिया यार तूने। अबे यार तू भी ना कुछ ज्यादा इमोशनल हो रखा है। देख भाई इलायची जी ने ताव में आके बोल दिया होगा। अब फिर कभी कभी क्या होता है ना यार, इंसान बोलना कुछ और चाहता है और मुंह से निकल कुछ और जाता है। मैंने साफ साफ सुना है, उन्होंने जानबूझ कर कहा है कि मैंने माँ का दूध नहीं पिया है। अरे यार मांस की जीभ लपेट। हेलो जीजा जी। हेलो सुनीता जी। हेलो पिंटू भाई। हेलो हेलो सुनीता जी, बैठिए बैठिए। जीजा जी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। आप ये मत समझिएगा कि मैं ये लोग की साइड ले रही हूँ, पर क्या है ना, हम लड़कियां जब गुस्से में होती है ना, जो भी दिल में आता है सच्ची कह देती हैं बस। मतलब बाद में सोचती है कि हमने क्या कहा। उस पॉइंट में तो बस यही एम होता है कि सामने वाले को एकदम तड़पा दो, और वही इन्होंने भी किया। जो जो गुस्से में उसके मन में आता गया वो बोलती गई। पर अब आई स्वेयर सच्ची एकदम नीचे ना एकदम दुखी पड़ी हुई है, रो ही जा रही है बस। आप इतना सीरियसली मत लीजिए प्लीज। ठीक है सुनीता जी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो ठीक है। ठीक है साले, तब से मैं समझा रहा था, तेरी समझ में ना आया? मैं क्या घुस में लट मार रहा था? हाँ सुनीता जी, मैं कह रही थी ना कि मैं भी ना गुग्गू को यही बात समझा रही थी कि ऐसे हो जाती बात है ना, मुंह से निकल जाती, यही समझा रही थी। जीजा जी स्माइलिंग वाली सेल्फी। जीजा जी छत पर है। सुनो तू यहाँ क्या कर रही है? कब से ढूंढ रही हो तुझे? अब वो ना टीवी बड़ा ही मस्त सा गाना था, तूने मिस कर दिया। कौन सा वाला? लुट गया वो लुट गया जो जंगल में है जिया, अरे उसका जीना भी क्या जीना जिसने माँ का दूध नहीं पिया। दूध नहीं पिया, माँ का दूध नहीं पिया, ला 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 ला। जिसने माँ का दूध नहीं पिया, जिसने माँ का दूध नहीं पिया है उसका जीना भी क्या जीना, जिसने माँ का दूध नहीं पिया। चुप करके चल भाग। जीना पागल जीना। देखा तूने उन्होंने क्या किया? अब हद पार हो रही है यार। पिंटू मैंने माँ का दूध पिया है यार। पिया है भाई? ये गलत बात है यार। इलायची जी ना हद पार कर रही है अब। और अब ना बात हमारे सम्मान की है। नहीं रहना हमें यहाँ पर, नहीं करेंगे यहाँ पर काम, नहीं चाहिए ये नौकरी। हाँ, अरे यार नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से हो रखी? देख तू चिंता ना कर, मैं क्या ना किसी गोदने वाले से तेरे हाथ पे लिखवा देता हूँ कि तेरा बाप चोर है। मेरा मतलब मैं ना। फालतू बकवास मत कर, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, ना ही मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। अपना ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सब तय कर और चल निकले यहाँ से अब हम। अच्छा मंगीलाल चल जल्दी से ना सुई में ये नीले रंग का धागा डाल दे, ब्लाउज में हुक लगाना है। ये क्या है मंगीलाल? रिजाइन लेटर है सर, रिजाइन दे रही हूँ मैं। ये क्या तू बात कर रही है मंगीलाल? तू तू नौकरी क्यों छोड़ रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ? पुष्पा साहब जी को बता दीजिए, इन्होंने छोटे नाई की दुकान पे ना भर भर के बेइज्जती की मेरी, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोले साहब जी। एक मिनट, अभी तू मंगीलाल तू अपने आप को देख। तूने आज तक पिंकी जी को क्या क्या कहा है? तू अबे साले क्या मतलब क्या क्या नहीं कहा तूने? सब कुछ तो कह दिया। पिंकी जी तेरे सीनियर होने के नाते आज तक कभी तुझसे नाराज हुए, कभी नौकरी छोड़ी नहीं ना? साहब जी आपकी तरह गेंडे की चमड़ी नहीं है ना मेरी कि जो मैं इतनी बेइज्जती सहूं। 4 लोगों के बीच में बेइज्जती की थी सर आपने, भूल रहे हैं आप? तू गलत बात कर रही है। देखिए एकदम एकदम टोटल गलत है। मैथमेटिक्स में पिंकी जी बहुत एकदम होशियार है। तू बात कर, मतलब कहाँ 4 लोग कहाँ थे? वहां सिर्फ 3 लोग थे। चौथा आदमी मैं था साहब। मेरे सामने मेरी बेइज्जती हो रही थी, मुझे अच्छा लगता क्या? साहब जी इस थाने में मैंने क्या क्या नहीं किया। क्या? सब्जी काटी, रोटी सेकी, झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, सब काम किया। ये काज बटन क्या क्या नहीं किया। हाँ एक काम बाकी था, साड़े बांध के सिंदूर लगाना। वो भी लगा लेता, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। देख मंगीलाल ऐसा है कि तू आज थोड़ा सा ज्यादा सेंटी हो रही है। तू सेंटी ना हो रही हो सर? मैं आज सीरियस हूँ सर, बहुत हो गई बेइज्जती।
मैं जा रही हूँ सर, माफ कीजिए, मैं अरे जा रही हूँ। मंगीलाल मेरी बात, मंगीलाल मैं, पुष्पा रोक ना उसको। ये आपने ठीक नहीं किया सर। अब क्या होगा थाने का? एक वही तो मर्द था थाने में, उसे भी भगा दिया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मंगीलाल अरे छटंग भैया, क्या हो गया? अरे जीजी, होना क्या है, तुम्हारे घर के सारे मच्छर मेरे साथ सोने के लिए लड़ रहे हैं। एक मच्छर के तो कान के नीचे रस्सी किया, भिनभिनाता हुआ भाग गया। बातें कर रही हो। मच्छर? लेकिन यहाँ ऊपर तो एक भी मच्छर नहीं है छटंग भैया। अरे जीजी, तुम्हारे बीच में जगह कहाँ बची है? सारे के सारे मच्छर नीचे आ गए मेरे पास में भिन भिन करने के लिए। ओहो, क्या है ये? है? ये तुम दोनों भाई बहन का ये रात में सम्मेलन चल रहा है यहाँ? इलायची के पापा छटंग भैया को बहुत मच्छर काट रहे, तो वो कैसे सोएंगे बेचारे ना। जीजा, ओ मेरे प्यारे जीजा, अरे बोलना। नीचे नींद नहीं आ रही है। सारे के सारे मच्छर मेरे कान पे के ऊपर ना शहनाई बजा रहा है। तो शहनाई की आवाज में मैं क्या नाचूं थिरकूं यहाँ पे? अरे सोना है सो जा, वरना भाड़ में जा, चल। जीजी, हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई जो बेइज्जती कराने मैं यहाँ पे रुक गया। अच्छा खासा मुंबई जा रहा था। मेरा क्या है, छटंकी का क्या है, कल सुबह उठते फिर मुंबई चला जाएगा। ये क्या कर लेगा, आज मैं चला जाऊंगा मैं। हट पगले। क्या कर रहा है ये आदमी? अरे तू तो इतनी सी बात में नाराज हो गया। अब देखो मेरा भी देखो, नींद में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता हूँ। मैं भी एकदम अजीब हुई हूँ। सुन, तुझे नीचे नींद ना आ रही? मच्छर काट रहे हैं? तो एक काम कर, तू ऊपर आके सो जा, मैं नीचे सो जाऊंगा। इलायची के पापा, हाँ, मैंने ना इस जन्म में सोचा भी ना था कि तुम छटंग भैया को अपना लोगे। मेरे तो भाग्य खुल गए। मैंने भी ना सोचा था। अरे अरे सुन तो, तू बेकार, आजा 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 ऊपर आजा। अरे तू मजाक कर रही है? तो जाओ छटंग भैया, हाँ सो जाओ। हम मच्छर नहीं काटते। अरे नरम नरम गद्दे पे मखमली नींद आई मैं भी चादर ना उड़ तो गया। जाओ। अरे भैया मेरे सो जा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, अबे क्या हुआ, क्यों आया यहाँ? सेठ जी, हमें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। आप प्लीज 2 मिनट बाहर आइए। जीजा, हाँ, ऐसी कौन सी बात है जो छटंकी के सामने न करना चाह रहा है? बात क्या है भाई, हमें बता। तेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहा हूँ। अबे मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा है। बे क्या है? सेठ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? सुन पेट्रोलियम, सेठ जी, पंचा। अरे हाँ जो भी है, अरे इतनी रात को तुझे जरूरी बात करनी है? सवेरे तक का तुझे इंतजार न रहा? सेठ जी, हम नौकरी छोड़ रहे हैं। नौकरी छोड़ रहा है? अरे ऐसी क्या बात हो गई है? मेरी कोई बात तेरे दिल में अटक गई क्या? नहीं नहीं सेठ जी, आपकी बदतमीजी सुनने की आदत हमारे कानों को हो चुकी है।
बल्कि जब आप नहीं करते तब हमें अजीब लगता है। अरे तो क्या हुआ, बता तो। तेरी तनख्वाह कम है, मैं 50 रुपए बढ़ा दे रहा हूँ। सेठ जी पैसे की बात नहीं है। अरे तो कौन सी ऐसी चूल उठ गई तुझे अचानक जो तू नौकरी छोड़ के जा रहा है? सेठ जी इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने हमारा दिल दुखाया है। दिल दुखाया है तो तू उसका दिल दुखा दे, पत्थर मार उस पे, बदला ले ले उससे। सेठ जी पत्थर मारना, बदला लेना, किसी का दिल दुखाना, ये सब हम नहीं कर सकते। अच्छा तो मुझे उसका नाम बता दे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सारे काम। सेठ जी हम पीठ पीछे किसी की शिकायत नहीं करते हैं। हमने माँ का दूध पिया है, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है और हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं, धन्यवाद। अरे सुन तो बेटा, एक मिनट सुन, मेरी एक बात ही समझ में ना आ रही है। गलती किसी और ने की है, दिल किसी और ने दुखाया है, और तू जो है अपने सेठ की नौकरी छोड़ के जा रहा है? हम तेरे कुछ ना लगते क्या? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने बुरे समय में आप ही ने हमें ये नौकरी दी, हमें ये छत दिया रहने के लिए। मत देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और एक छोटी सी बात पे जो है अपने सेठ की नौकरी छोड़ के जा रहा है। अगर मैं मुरारी सेठ ना हूं, मान ले, है? और कोई बाप ऐसे अपने बेटे को रोके तो क्या बेटा ना रोकेगा? ये बता। सेठ जी मैंने ना कभी भी आज तक अपने दिल की बात तुझसे कही ना है, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा मानता हूं और तू बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है मेरे बुढ़ापे की लाठी। सेठ जी हमें तो पता ही नहीं था कि आप हमें अपना बेटा मानते हैं। सेठ जी हमसे इतना प्यार करते हैं। करना पड़ता है, करना चाहिए है? अपने बेटे से तो प्यार करना चाहिए ना। सेठ जी हमने पहली बार आज आप में एक पापा को देखा है। सेठ जी हम आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। सेठ जी हम आपकी सेवा करेंगे, यही रहेंगे। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। चल चल अब छोड़ मुझे। सेठ जी बस 2 मिनट अच्छा लग रहा है। अरे छोड़ दे बस सेठ जी। तो भाई लंबू, हो गया तेरा इस्तीफा? क्या बोला सेठ जी ने? सेठ जी ने कुछ नहीं कहा यार। एक बाप ने अपने बेटे का इस्तीफा लेने से मना कर दिया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, सेठ जी की सेवा करेंगे। हैं? मैं क्या भूस में लेट मार रहा था? मैं भी तो करा था यही रहे। हार गया वो हार गया, जो जंगल में है जिया। अरे ऐसा जीना भी क्या जीना जिसने माँ का दूध नहीं पिया। ला 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 ला, जिसने माँ का दूध नहीं पिया। ला 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 ला, न न न न न न न, जिसने माँ का दूध नहीं पिया। माँ का दूध नहीं पिया, जिसने माँ का दूध नहीं पिया। ऐसा जीना भी क्या जीना जिसने माँ का दूध नहीं पिया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे अरे क्या हो गया मेरे लाल? सेठ जी हमने फैसला कर लिया है कि हम अब यहाँ पर काम नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। अरे अभी तो इतना ज्ञान दिया, अपने नए पापा की बात ना मानेगा? देखिए हमने अपने सगे पापा की नहीं मानी तो अपने नकली पापा की क्या मानेंगे? हम जा रहे हैं, हम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते बस। अबे दौरे पड़ते हैं क्या तुझे? हैं? अभी इतना समझाया तुझे और तेरे सामने आंसू बहाने के लिए मैंने अपनी दोनों आंखों में अपनी उंगली घुसेड़ दी, तब भी तेरा दिल ना पसीजा। अरे अगर आपने अपनी दोनों आंखों में उंगली घुसेड़ दी तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी उंगली आप जाने। हमने फैसला कर लिया कि हम जा रहे हैं और हमारे इस फैसले में आप उंगली नहीं कर सकते बस। अबे सुन, तो कोई महंगाई ना है कि जब चाहा तब आ गई, जब जी में आया तब चली गई। तू गरीबी है गरीबी और मैं हूं सरकार, तुझे यहां से हिलने ना दूंगा, वरना मेरी दुकान कैसे चलेगी? बोल। अच्छा तो आप हमें जबरदस्ती रोकेंगे? मैं ना रोकूंगा तो तुझे पुलिस रोकेगी, बता। बोल, सोच ले अब। और मैं तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, उसके बाद देख कैसे पकड़ कर तुझे ले जाएगी यहां से पुलिस। अब समझ रहा है? अब तू फैसला कर ले कि तुझे मेरे घर में रहना है या उस पिंकी दरोगा के घर में रहना है। बात कर रहा है बेकार की। बस हो गया तेरा? और ले ले पंगे। अरे यार मुझे तेरा रागी समझ में ना आ रहा है, फालतू पंगे ले रहा है तू। ना लट पिलवाएगा मेरे। बेटा तू नहीं जानता कि कल मैं क्या करूंगा। सेठ जी ऐसी लात मार के मुझे अपने आप नौकरी से नहीं निकाले ना
तो मेरा नाम बदल दिया। तू बस देख। अरे यार ये पता नहीं क्या नया रायता फैलाएगा यार। भाई ये डंडे पड़वाएगा। अबे रुक तो यार, मैं भी आ रहा हूँ। अरे अच्छा छट्टू मुंह खोल। हैं? हाँ मुंह खोल और खोल। आ और खोल। अरे यार मेरे मुंह में बैठोगे यार। खिलाओ यार, बातें कर। हाँ खिला तो रहा हूँ। हाँ तो खिलाओ। अच्छा, चल खोल खोल मुंह खोल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे इलायची की माँ, ये क्या है? अरे छटंकी के पराठे में थोड़ा और घी लगा दे। देख कैसा सूखा सूखा लग रहा है मेरा साला। अरे जीजा जी कैसी बातें कर रहे हो? पराठे में तो ऑलरेडी पहले से बहुत घी मिला हुआ है, निचोड़ के नहा लूंगा मैं ना खाऊंगा ना। अरे तू समझ ही ना। अरे तू भी ना एकदम बच्चों वाली बातें कर रहा है अभी यार। एक ज्यादा घी खाएगा तो शरीर भी एकदम हष्ट-पुष्ट रहेगा ना, तभी तो पुलिस से तेज भाग पाएगा, वरना पुलिस वाला तुझे पकड़ के ना ले जाएगा। बोल है? जीजा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पराठे में बेइज्जती मिला के खिला रहे हो मुझे। अरे तू समझ ही ना रहा है। अरे तू तो मेरा बेटा है, एकदम बेटे जैसा है, बात कर रहा है ऐसी है। तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, परिवार का हिस्सा है। तुझे मैं अपने वहां से दूर न जाने दूंगा। मुंह खोल। चल 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 चल। पापा ये सही है क्या? मतलब आपने छटंकी मामा को गोद ले लिया है? अरे याद भी है लास्ट टाइम आपने अपनी बेटी को अपने हाथों से कब खिलाया था? देखो तू तो नाराज हो गई बेटा अपने पापा से। अरे ऐसा ना है। अच्छा चल मैं तुझे खिला देता हूँ अभी, है? चल मुंह खोल मेरी बच्ची। आ आ आ आ आ आ आ। अरे तेरा एक वाला तो कुछ ना होने वाला, तुझे तो पूरी रोटी ठूसनी पड़ेगी। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे नाराज हो गई देख, है? अरे नाराज मत हो, मजाक कर रहा हूँ। तू तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है। चल 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 मुंह खोल 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 मुंह खोल। टा 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 आ आ। एकदम। अबे यहाँ क्या कर रहा है? हैं? दुकान बना गया तू? सेठ जी खुद भी कभी कोई काम कर लिया करो। ये कोई अकबर का दरबार नहीं है जहां पर आपके हुक्म की तामील होगी। सही कह रहा है तू, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। अगर अपना काम खुद करेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। अब मैं अपना काम खुद करूंगा टन टन। सेठ जी पंचम। ये क्या तरीका है जीजा जी से बात करने का? तेरे अंदर ज्यादा हवा भर गई हो तो तेरा गुब्बारा फोड़ू मैं? बताओ मैं तुझे अभी। अरे छटंकी रुक जाना तू बेटा, समझ ना रहा है तू? बेटे की तरह है मेरे, है? बेटे की बात का कोई बुरा थोड़ा ही मानते हैं। बिल्कुल भी नहीं सेठ जी, आपके जैसे बाप से भगवान ही बचाए। वो जो खून चूसने वाले खटमल होते हैं ना, वो भी आपसे अच्छे होते हैं। आप काम के नाम पर लोगों की आत्मा चूस लेते हैं, बल्कि आपका नाम होना चाहिए चूसू बंसल। सेठ जी आज हम काम पर नहीं आएंगे और कारण यह है कि आज हमारा मन नहीं है, ठीक है? अरे पापा देखो ये कैसे बात कर रहे हैं आपसे। अरे वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, तुझे भी बता दिया। हाँ। छटंकी मेरी बात तो सुन ले। गरीबी बोल रही है ये, समझ? जब गरीबी होती है ना तो आदमी कुछ भी बोलता है, फिर उसके उसमें आके दवाई में आके। इसकी भाषा थोड़ा ये ना
काम के बोझ से थक गया है बेचारा। जा, तू जाके आराम कर, मैं दुकान पे चला जाऊंगा। जा 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 बेटा जा। जीजा जी कुछ ज्यादा ही बिजली के तार पे नाच रहे हो। कभी भी करंट लग सकता है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। बे यार क्या बकवास है ये। अबे क्या हो गया यार, ये पागल सांड जैसा मुंह क्यों बना रखा तूने? अबे कुछ नहीं यार पिंटू, नीचे सेठ जी की बेइज्जती करने गया था मैं। भाई बेइज्जती सहन करने की भी एक लिमिट होती है। सेठ जी अपनी बेइज्जती के मजे ऐसे ले रहे थे जैसे कि हम उनके गुणगान कर रहे हो। अबे साले कितना घटिया आदमी है तू। सेठ जी जैसे देवता इंसान की बेइज्जती करके तुझे शर्म ना आई? छी है तुझ पे। अबे तुम मेरी बीवी, मतलब तुम मेरा दोस्त है कि उनका दोस्त? अबे अरे यार दोस्त तू हूं मैं तेरा, लंगोटिया यार हूं, लेकिन यार अब होने वाली ससुराल में भी बगावत थोड़ी कर सकता हूँ। समझ बात को। अबे ओ तू ना अपनी ये पतंग उड़ाता रहे, तेरी कोई ये पतंग ना काट के ले जाएगा भाई। और रही बात सेठ जी की ना, इस बार ऐसा कुछ करूंगा ना मैं, देखना लात मार के बाहर निकालेंगे मुझे। अबे ओ सुन, एक बात कान खोल के सुन ले तू, तेरा बहुत हो गई फालतू की बातें, अब मेरी बात सुन ले। तूने कहा कि आगरा छोड़, मैंने तेरे कहने पर आगरा छोड़ दिया। तूने कहा औरत बन, मैं औरत बन गया। तूने जो कहा वो मैंने किया। अब यार तेरा बैंगन कटा तो मैं क्यों यहाँ से जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा सुनीता जी को छोड़ के। तू मेरे साथ आया था, मेरे साथ ही जाएगा। तू ले जाके दिखा, माँ का दूध पिया तो ले जाके दिखा। बेटा चिल्ला क्यों रहा तू? चिल्ला क्यों रहा है? अरे क्या हो रहा है मिसेस पंचम? सेठ जी सेठ जी आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ ना है। वो कहा ना कि आजकल माहौल बहुत खराब है ना, बहुत छेड़खानी होते, तो गुग्गू ना हमको आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे थे। कहा कि मोहल्ला में सब हमें छेड़ते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, शाबाश पंचम बेटा शाबाश। वही तो मैं सोच रहा था, कि मेरा बेटा जो है वो औरतों की बहुत इज्जत करता है। भाई उनके सामने तो इसकी जबान भी ना खुलती, फिर हाथ कैसे खुल गया? हाँ सेठ जी, ऐसी बात ना है। गुग्गू तो ना हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं हमारो। तो कहा ना हमको मजबूत बनाने के लिए कम कम 2-4 घुसंड पेल देते हैं। मतलब तब है तो ना हम इतने मजबूत हैं, एकदम हट्टे कट्टे लोहा लाट हैं, गठीलो शरीर है हमारो। वही तो मेरे बच्चे, पंचम मेरे बच्चे, मेरा बेटा तुझे मैं घर में। सुनो, कुल्फी खाएगी? कुल्फी क्यों? जब जीजा जी पंजाबी चले जाएंगे ना तो पूरा मिठाई का डब्बा खिला दियो मुझे। सुबह सुबह क्या कड़ी की तरह उबल रही है? इलू यार मैंने बचपन से ना तेरी हर सही गलत में तेरा साथ दिया है, बट इस बार ना तूने ठीक नहीं किया। क्यों जीजा जी पंजाबी को वनवास देना चाहती है इलू? ओह तो मतलब 4 दिन की आई पिंटू भाभी के चक्कर में तो अपनी इतनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई? इलू यू आर माई बेस्ट फ्रेंड बचपन से, बट पिंटू मेरा फ्यूचर है यार। और बाय द वे तेरी ईगो के चक्कर में मुझे लगता है पिंटू ना पिंटू भाभी बना रह जाएगा पूरा फ्यूचर भर मेरे। हाँ है ईगो तेरी बहन में, आखिर क्यों ना हो, कुछ तो बात होगी ना, एਵੇਂ तो अकड़ नहीं आ जाती है। और वैसे भी ईगो हर सुंदर लड़की का गहना होता है। जीजा जी हैं जिन्होंने लड़ाई शुरू करी थी, मुझे मनहूस बुलाया। ये शक्ल देख मेरी, कहाँ से मनहूस से टपक रही है, इतनी खूबसूरत शक्ल है मेरी। अरे जीजा जी इतना बड़ा ईगो है ना, दिल तो चाहता है कि ईगो का मुरब्बा बना के उन्हें ठुसा दो। इलू तू ना एकदम लड़ाकू और अकड़ू बन गई है। एक काम कर, तो अपने ईगो को ना दूध दही खिला विला के हट्टा कट्टा कर दे, और तब तक जीजा जी पिंटू भाभी चले भी गए होंगे। अरे कहीं नहीं जाने वाले, फटी हुई जेब में तो पैसे तो है नहीं कि बिट्टू हलवाई की दुकान तक चले जाए।
घर छोड़ेंगे? रहने दे, नाटक है, सब जानती हूँ मैं। अरे आप भी बहन जी, आपसे पैसे थोड़ा ही ज्यादा लगाएंगे। एक से एक अच्छा माल आया है दुकान में। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये 10,000 का है। मैं आपको 8,000 में लगा दूंगा भाई, आप हमारी पुरानी ग्राहक हैं। हाय नहीं नहीं भैया, ऐसे ना तुसी बड़ा महंगा दिखा रहे हो। मैंने ना 5,000 तक का दिखाओ। हाँ जी। हाँ, अबे अड़चन। सेठ जी पंचम। वही वही बेटा, वही तो कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सुन, बहन जी को 5,000 वाला लहंगा दिखा। कौन सा लहंगा? 2,000 रुपए वाला जो आप 5,000 रुपए बोल के बेचते हैं, या फिर सच्ची वाला 5,000 रुपए वाला? अरे सच्ची वाला दिखा, 5,000 वाला। लेकिन वो है नहीं यहाँ पर। जो ये आप 10,000 रुपए वाला बोल के बेच रहे हैं, ये 4,000 रुपए का है। अगर आप बोलते हैं तो 3,000 रुपए वाला दिखा देता हूं। क्या आप इन्हें तो इन्हें आते वक्त देखा और आपने हमसे कहा कि ये बेवकूफ लग रही है, इन्हें चूना लगाना आसान है? हाय रब्बा, तुसी की बेइज्जती करी जा रहे हो मेरी? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसकी मजाक करने की आदत है। हमसे ना जाने कैसी कैसी मजाकें करता रहता है। आप इसकी बात पे ध्यान मत दो। अबे संजू, अरे मैडम के लिए 1 प्लेट दही भल्ले लेके आ। अभी ले आया। अब बहन जी को दे, बहन जी को दे। लाला। पैसे दे दो दही पल्ले के। अबे मेरे दुकान पे आके तू जो इलायची इलायची चिल्लाता रहता है, मैंने कभी अपनी दुकान पे खड़े होने का तुझसे पैसे मांगे? चल भाग यहाँ से, भाग। बात कर रहा है बेकार की। आप खाओ। अरे बेटा पंचम, इधर आ, इधर आ। अरे आजा आजा, इधर आ, मेरे पास आ। सुन, तू भी थक गया होगा, तू खा ले। अबे यार, सेठ जी तो प्लास्टिक की दुकान हुए पड़े, इतना बनावटी प्यार। बेटा लगता है अब हद पार करने का टाइम आ गया है। खा ले बेटा, खा ले तू। हाय रब्बा, नमक ठीक है? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे दही भल्ले मारने की? अरे तेरी औकात ही क्या है बता? बेटा 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 कह रहे हो, कोई बेटा बेटा ना है। चल निकल तू यहाँ से, मैं तुझे नौकरी से निकालने आऊं। कभी जिंदगी में शक्ल मत दिखाइयो अपनी। चला। तो हमें भी यहाँ पे काम करने का कोई शौक नहीं है, हम भी जा रहे हैं। धन्यवाद सेठ जी। मंगीलाल तू यार साड़ी को सीधी पकड़ कर। मंगीलाल तू तो है ही नहीं। मंगीलाल तू क्यों चला गया? पिंकी जी को ना तुझसे बेइज्जती कराए बिना खाना हजम नहीं होता। मंगीलाल तू क्यों चला गया? मंगीलाल तुझे पता है ये साड़ी में फॉल लगाने में भी तेरे बिना मजा नहीं आ रही है। पिंकी जी को एकदम कैसे कैसे भिगो भिगो के तू पिंकी जी की बेइज्जती किया करता था। पिंकी जी के कानों को ना तेरे तानों की आदत पड़ गई थी। आदत, लत लग गई थी मुझे, लत लग गई थी तेरे कि तू चला गया। ये क्यों किया तूने ऐसे? हे भगवान, पिंकी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मंगीलाल को जल्दी भेज दो मेरे पास। आप भेज दो, मतलब पिंकी जी ना अपने हाथों के बेसन के लड्डू बना के चढ़ाएंगे। आप भेज दो एक बार बस। ऐसे मंगीलाल। साले पिंकी, ले मैं आ गया। मंगीलाल, मंगीलाल तू आ गया। मंगीलाल, मंगीलाल शर्म नहीं आती आपको? दिमाग खराब है आपका?
पुष्पा, तुम मतलब मंगीलाल कहाँ है? मंगी, अच्छा तो आपको मैं अभी मंगीलाल लग रही हूँ? सॉरी पिंकी जी, सॉरी। वो क्या है ना, मंगीलाल को इतना मिस कर रहे ना, वो मंगीलाल की याद में इतना खो गए पिंकी जी की कि तुम में भी ना मंगीलाल दिख रहा था। पिंकी जी प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस है ये, मंगीलाल को वापस ला के रहेंगे हम। हाँ सर, जल्दी से ले आइए ना। एक वही तो मर्द था थाने में, उसे भी भगा दिया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेठ जी हम जा रहे हैं। ना बेटा, हेलीकॉप्टर मंगा देता हूँ। पैदल कहाँ जाएगा, थक जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे मुझे क्यों बता रहा है, जान आया। निकल निकल, चल निकल। बेटा बोलने से कोई सगा ना हो जाता है। एक छटंकी है, जिसे तुम एक चावल का दाना दोगे वो तुम्हें पूरी बिरयानी देगा। बताओ तो, बिरयानी से याद आया भाई, तुमने बहुत दिनों से मैं बिरयानी नहीं खिलाई है। बिरयानी तो खिला दे अपने छटंकी भाई को, ना खिलाएगी? मेरे तो भाग्य फूट गए। तेरे भाग तो फौरन फूट जाते हैं। पिंटू भाभी, आप ये बैग्स लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनीता जी, हम तो क्या बताएं, हमारा तो कहीं जाने का कतई मन ना है, लेकिन जो गुग्गू है ना, हम तो इनके चरणों की दासी हैं भैया। अब जहाँ जो ले जाएंगे हम वहीं जाएंगे। और पिंटू भाभी फेयरवेल वाली सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। अरे सुन सेल्फी, अगर तुझे इसके साथ तस्वीरें खिंचानी है ना तो यहाँ ना बंद कर दे। और सुन इलायची, अरे इस ढक्कन ने तेरे बाप के मुंह पर दही बल्ले फेंक के मारे हैं। अरे सेठ जी, तो कौन से घाव हो गए? दही भल्ले से चोट लगती है क्या? चोट तो मेरे दिल पे लगी है। मेरी मत मारी गई थी, जैसे बेटा बेटा कह के अपने सर पे बैठा दिया। अरे इस ठन के लिए मैंने क्या ना किया। सेठ जी पंचम, आपको हमारा नाम तक तो ठीक से याद नहीं है। अबे क्यों नाम याद रखूं तेरा, ये बता। तू चांदनी चौक का विधायक हो रखा है ना? खाने को खाना था तेरे पास, ना रहने को घर था। सब कुछ मैंने दिया है तुझे। सेठ जी देखिए, आपका ये एहसान हम कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन हम उस घर में कतई भी नहीं रह सकते जहां पर हम पे ये शक किया जाए कि हमने माँ का दूध पिया है कि नहीं। हमने माँ का दूध पिया है और आज हम इसको साबित करके रहेंगे। जी, दूध तो याद आया, बिरयानी के साथ थोड़ा रायता भी बना लिया। रायते के साथ बिरयानी कुछ ज्यादा टेस्टी लगेगी मुझे। अच्छा बनाओ। चलो बुबू। नहीं पिंटू भाभी, आप ना, आप नहीं जा सकते, ठीक है? आप नहीं जाओगे, जीजा जी को जाने दो, आप नहीं जाओगे, ठीक है? प्लीज प्लीज ना प्लीज। सुनीता जी, आप ऐसे मत करो, हमको ना बहुत दुख होता है। अरे ना, नहीं प्लीज प्लीज पिंटू भाभी, नहीं नहीं चलो चलो नहीं नहीं जीजा जी नहीं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो पिंटू चल। थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। पिंटू। हम सुनीता जी को छोड़ के ना जाएंगे। सुनीता जी को छोड़ के ना जाएंगे। ना जाएंगे, ना जाएंगे, ना जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, कुत्ता मर गया, तू मर गया, हम ना जाएंगे, तू मर गया। अरे हाँ मौसा, अरे मैं हॉस्पिटल, पैर सही कर। नहीं नहीं, तुमसे ना कह रहा हूँ मौसा, मैं क्या कह रहा हूँ, हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ, लेकिन क्या है, कोई लड़का है? अरे मौसा कमाल की बात करते हो, ऐसे कैसे किसी लड़के को पकड़ा के आ जाऊं अपनी दुकान? तुम रखो फोन, में कर रहा हूँ, परेशान। अरे भैया हो, आओ आओ बैठो। सामान लेके कहाँ निकल रहे हो? भाभी आओ बैठो। बैठो 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 बैठो, भाभी बैठो। बैठो बैठो भाभी। अरे पूरा सामान लेके तुम
अरे भाभी तू देख रही है? अरे भाभी रिक्शा रिक्शा बचा के आराम से उठ, आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ 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 उठो 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 उठ उठ जा बैठो भाभी बैठो भाग यहाँ से बैठ तुम यहाँ बैठ गए चलो भाभी को वहां बैठ जाने दो क्या बात है भैया अरे यार ऐसे सामान बक्से बक्से ढोलक वोलक लेके भाभी के साथ कहाँ जा रहे हो सेठ जी मुझे ऐसे ना लगते कि किसी को फ्री फंड में 2 दिन की भी छुट्टी दे दे ना ना छोटे जी, सेठ जी ने छुट्टी ना दी है। छुट्टी तो जो बैठे ना तुरंत खा इनके कर्मों से हो गई है। हमेशा के लिए सेठ जी के यहाँ से पत्ता साफ हो गया। अरे भैया पर तुम्हारा काम तो बढ़िया चल रहा था ऊपर से तो मेहनती आदमी हो तो अलग ऐसे कैसे भाभी सही बताओ बात सही बताओ नौकरी को छोड़ दी ना ना छोटे जी छोड़ी ना इन्होंने ना छोड़ी नौकरी वो तो सेठ जी ने ही निकाल दिया इनको धक्के मार के। सेठ जी भाभी मजाक कर रही हो आप सेठ जी इसको ना निकालेंगे सेठ जी की मैं रग रग जानता हूँ सेठ जी क्या चीज है एक चवन्नी में 2 अठन्नी ढूंढते हैं वो ये मेहनती आदमी रास्ते का माल सस्ते में मिल गया उनको फ्री फंड में वो हाथ से न जाने देंगे। अरे क्या बताए छोटे जी छोटी सी बात पे कहाँ सुनी हो गई बात का बतंगड़ बन गया। एक बात बता ऐसे सामान बांध के ढोलक हाथ में लेके भाभी को ले सड़कों में ऐसे घूम रहा है भाभी को किसी ने उठा लिया आधी रात को तो नहीं इसकी कोई फिक्र नहीं है हमें अगर इसे कोई उठा के भी ले गया तो सामान के साथ वापस कर जाएगा वो भी सूद समेत। नहीं कैसी बातें कर रहे हैं तू भाभी के लिए क्या बोल रहा है अरे बोलने दो कहा ना नौकरी छूटी ताजी ताजी तो बेचारे के दिमाग को संतुलन हटी हो नौकरी छूटी तो आदमी को सदमा लग जाता है सदमा लग गया इनको। अरे इसको ज्यादा ही लग गया है कह रही है सामान की तरह ले जाएगा सामान तुम्हें सामान बना दिया ना छोड़ो खैर सुनो मैं क्या कह रही हूँ जी मेरी दुकान पे काम है हाँ दाढ़ी बनाना आता है हाँ रोज दाढ़ी बनाते हैं वरना अभी तक दाढ़ी उग के हमारे घुटने पे खुजला रही होती ना। कहाँ से कर ली इससे शादी अरे वो दाढ़ी मैं जे दाढ़ी की बात ना कर रहा हूँ खुद की दाढ़ी तो दुनिया बना रही है मेरी तरह दूसरे की दाढ़ी बना लेगा। हाँ वो दरअसल क्या है कि एक बार इसका हाथ टूट गया था तो हमने 4 दिन इसकी दाढ़ी बनाई थी। मजे ले रहे मजाक कर रहे वो गम में है ना सामान सड़क पे मजाक सूझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुन मुझे कुछ दिन के लिए एक लड़के की जरूरत है मेरी दुकान पे काम की जरूरत है तो मेरी दुकान संभाल ले कुछ दिन मैं जा रहा हूँ अस्पताल चक्कर लगा के आ जाऊंगा। जी कोई दिक्कत नहीं हम कर लेंगे सही है ना। हाँ। तो फिर एक काम कर तू आज से ही संभाल ले मैं अभी जा रहा हूँ अस्पताल मौसी को देख के आ रहा हूँ 2 मिनट लगेगा ठीक है आज से ही संभाल ले बढ़िया। हाँ धन्यवाद छोटे जी। थैंक यू बाबू जी अरे ठीक है अरे बस बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बस कर जाने तो दी मौसी के पास ध्यान रखियो बाबू। हाँ ध्यान रखें मिल गई नौकरी हमें। इलू यार तू ना बाय गॉड बहुत ही ज्यादा बुरी है मेरा पिंटू चला गया तेरे कारण यार अगर तूने अपनी लव स्टोरी को हेट स्टोरी में बदलना था तो बदलती मेरा घर क्यों जा रहा है फ्री में। तू चुप कर करवा चौथ वाली आंटी के डायलॉग्स मत मार मुझे। यार मेरी पिंटू भाग गई। अबे ओ दूसरों की बीवियों पे नजर डालना ना पाप होता है ए पापन। तू बकवास मत कर ठीक है घमंडी गई की। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है तू और किसकी साइड ले रही है तुझे पता नहीं जीजा जी ने क्या किया है होली पे गुब्बारा फेंक के नहीं मारा है बल्कि दही भल्ले पापा के मुंह पे फेंक कर मारे हैं और इसके लिए ना मैं जिंदगी भर उन्हें माफ नहीं कर सकती हूँ बता रही हूँ मैं तुझे। तो इलू ना करती माफ हर बार की तरह बदला ले लेती बट यार उन्हें जाने से तो रोक लेती ना इलू। अरे क्यों रोक लेती क्यों भाई जीजा जी ने कितनी बड़ी बेइज्जती की है पापा की। अरे पापा ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए नौकरी दी थोड़े दिन रुक जाते जो छोकरी भी दे देते लेकिन नौने बदले में क्या दिया दही भल्ले वो भी संजू की दुकान के जहाँ पे दही इतना पुराना होता है इतना खट्टा। अरे मम्मी तो दूर से पापा को देख के कह रही थी कि बड़े खट्टे खट्टे दिख रहे हो। बताओ जो भी हो इलू तो ये मत भूल कि सब कुछ स्टार्ट तूने किया था। मैंने सिर्फ गाना गाने के लिए कहा था और गा देते तो गले में फफूंदी नहीं लग जाती उनके। जो भी हो इलू तूने ना अच्छा नहीं किया यार बेचारी मेरी पिंटू भाभी कहाँ ठोकरे खा रही होगी। खाने दे ठोकरे तभी जीजा जी की अकल ठिकाने पे आएगी बता रही हूँ। इलू मुझे ना सच में अभी सारी पिक्चरों के ना विलन दिख रहे हैं बाय गॉड वेरी बैड इलू। तो तुमने एक और शब्द बोला ना अब तो मैं बता रही हूँ कि मैं
हाँ, मैं ना तुझे एग्जाम्स में ना चीटिंग नहीं करवाऊंगी, देख लेना तू फिर। और ये रही बात ये पिंटू भाभी और जीजा जी की, तो उन्हें तो इस घर की वैल्यू अब पता लगेगी। बड़े आए थे ना, कई फल्ले फेंकेंगे मेरे पापा के ऊपर। एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलो। जब से तुम यहाँ आई हो ना, सब्जी काटने में अलग सा मजा आ रहा है। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि तुम सब्जी लाके बोरी मेरे पास रखती जाओ रखती जाओ रखती जाओ, और मैं काटता जाऊं काटता जाऊं काटता जाऊं। अच्छा, हाँ बड़ी कटास आ रही है। ऐसा है विजेंद्र भाई साहब, संभाल के काटियो, कहीं ऐसा ना है सब्जी काटत काटत तुम्हारा कद्दू कट जाए। ओ भैया, मैं ये कह रहा हूँ बढ़िया से भी साफ करते शीशा, लेकिन जब कस्टमर की बढ़िया से फेशियल हो जाए ना, चमक जाए चेहरा, उसके बाद एक बार और साफ कर देना, ताकि उसको लगे फेशियल के बाद उसका चेहरा कैसे चमक रहा है। समझ रहा ना? ये यही तो होते हैं धंधे के काम। जी जी छोटे जी, हम ध्यान रखेंगे, धन्यवाद। अरे सेठ जी, आ जाओ आ जाओ। ये बात क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र है। हाँ बैठो।